हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। तो ये जो मैं एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ ना, ये आप लोगों को पहले की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मैं ये टॉपिक ले रहा हूँ ये कुछ नया है। ठीक है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी रिवीजन मोड में है। ठीक है, जो रिवीजन में है। और रिवीजन में कौन लोग हैं आप लोग भली बात ही जानते हो, क्योंकि बहुत लोग का क्या हुआ है, जेई का क्या हुआ है, जो आपका एग्ज़ाम है वो डिले हो चुका है कि नहीं, पोस्टपोन हुआ है ड्यू टू कोविड। ठीक है, तो अब आपकी एग्ज़ाम जो सितंबर के आसपास या जो भी है, तो इस समय मैंने सोचा कि इस समय स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, और रिवाइज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, प्रीवियस ईयर लास्ट टाइमिंग में, है कि नहीं। प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज, और ऑलरेडी मैं होप करता हूँ आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो प्रीवियस ईयर होता है ये बहुत मैटर करता है लास्ट टाइम में। ठीक है, अगर मैं अपनी एडवाइस करूँ तो लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर एक बार जरूर, इससे क्या होता है हमको क्वेश्चंस का ट्रेंड समझने में आसानी होती है। ठीक है, कि क्वेश्चंस जेई में कैसे पूछे जाते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाता है क्वेश्चंस को। तो उसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि लास्ट टाइम में क्यों ना आपके लिए क्विक रिवीजन कराया जाए प्रीवियस ईयर का थ्रू। ठीक है, और उसके लिए बहुत आसान है, देखो इसको करना आपको बहुत आसान है। इसको कैसे फॉलो करना है मैं खुद बता रहा हूँ, इसके लिए गाइडलाइंस। इसके लिए आपको सारे क्वेश्चंस नहीं देखने हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया तो आपको पॉज करना है, सिंपली पॉज करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, खुद से सॉल्व करो। क्या करो, खुद से सॉल्व करो। ट्राई करो कि खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, और अगर दिक्कत आती है तो वही मेरा मेथड देखो, अदरवाइज मूव है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, सिंपल सी बात है। ये है मेरे कुछ गाइडलाइंस जो आपको ये वीडियोस को, अगर आपको जल्द से जल्द टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम तो कम होगा, तो इस फॉर्म में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और वो ऑलरेडी मैं लेक्चर कवर कर रहा हूँ मॉड्यूलस फंक्शन का, तो उन लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग आराम से पढ़ाई करें। ठीक है, उनके लिए दिक्कत नहीं है, उनके लिए जो रिवीजन मोड में। ठीक है, और जो चाह रहे हैं कि जैसे मतलब मैं टॉपिक रिवाइज कर लूँ। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने सोचा है कि आपका जितना भी टॉपिक है वन बाई वन सबका सब रिवाइज करा दिया जाए। ठीक है, थ्रू प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस के थ्रू, और प्रीवियस ईयर को कैसे टैकल करते हैं ये भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैं किसी तरह के कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको लग रहा है कि उनका कॉन्सेप्ट एक बार अच्छी तरीके से ठीक ठाक बन चुका है, जिनको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, और आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है। क्यों, क्योंकि मैं सारे के सारे सोच रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके करा दिए जाएं। इसके बाद जब जेई मेंस का अगर खत्म होता है, और तो अगर आप लोग की भी कोई अगर सहायता आती है, ठीक है, अगर आप लोग भी कुछ कंसल्ट करते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग एडवांस का भी बना सकता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। बट पहले मैं चाह रहा हूँ मेंस का हो जाए। ठीक है, क्योंकि वैसे भी टाइम कम है। ठीक है, एडवांस के लिए भी टाइम मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्विकली रिवीजन करेंगे, और आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आगे भी कंसल्ट करते रहना, मुझे बता सकते हो, मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो कि कैसे क्या, अगर आपको टॉपिक और फास्ट चाहिए और कौन से टॉपिक चाहिए जिनका मैं पहले करा दूँ, तो यू कैन कमेंट। ठीक है, तो मैंने पहले कह दिया कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग के लिए नहीं है। ठीक है, जो लोग भी मेरे से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है, वो लोग चुपचाप, उनका मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ और आगे अपलोड करता रहूंगा। तो उनका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो GIF ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन आने ही वाला है। ठीक है, तो उनके लिए नहीं है ये, उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया जिनका एग्जाम है। ठीक, और जो सिर्फ अपना रिवाइज करना चाहते हैं कोई टॉपिक, तो यहाँ से रेफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पहला टॉपिक लिया है फंक्शन, मैं पहले यहाँ फंक्शन रिवाइज करा। ठीक है, और फंक्शन के मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मेंस के। ठीक है, और जो मेंस के क्वेश्चन लिए अभी, और सारे के सारे क्वेश्चन तो मैं एक बार में मैं ले नहीं सकता, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन और बचा रहेगा तो आप बता सकते हैं। इसके बाद में अगर अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं एडवांस के भी क्वेश्चन ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने दिया, वरना मैं मेंस के क्वेश्चंस के थ्रू पहले मेंस ही कवर करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस समय जो मेरा वीडियो का मोटो है उसमें काफ़ी हद तक आप पे भी डिपेंड करता है कि चीज़ें किस वे में लेके जानी है। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। ठीक है, प्लीज़ कमेंट डाउन योर कमेंट यार। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरे को पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की चीज़ें इस समय चाहिए। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो अपने हिसाब से तो मैं यही चीज़ें अभी ध्यान में रख के बना रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर की रिक्वायरमेंट तो आपको है ही है। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए, सारे सारे जेई मेंस और AI EEE के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं और दिखाता हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं बस। ठीक है, यहाँ पे हम ये डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे क्विकली करना है। ठीक है, तो जैसा मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए, कि द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लॉग ऑफ x/3 एट द बेस 3। ठीक है, इसका डोमेन पूछ रहा है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या होता है, डोमेन मतलब जितनी भी डिफाइंड वैल्यू x की जिसके लिए फंक्शन की रियल वैल्यू हमको मिले। ठीक है, रियल फंक्शन की डेफिनेशन होती है, तो ये सब आपको पता होगा ऑलरेडी, मैं सब सपोज करके चल रहा हूँ।
तो मैं बस यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि साइन इनवर्स के अंदर अंदर कुछ भी हो तो आपको क्या पता है कि नहीं, साइन अगर इनवर्स ऑफ टी है, ठीक है, सपोज करो साइन इनवर्स टी है, तो टी का डोमेन क्या होता है यहाँ पे -1 to 1, है ना, -1 to 1। ये तो आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स की डोमेन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की डोमेन में आपको डिफिनेशंस मिल जाएंगी। तो मैंने बस वही चीज़ ली, अगर साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो उसमें एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ आता है, -1 to 1 और क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया -1 to 1। अब साइन इनवर्स के अंदर जो भी हो -1 से 1 के बीच पड़ेगा, तो -1 से लेके ये log x, यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर क्या है, log x/3 एट द बेस 3 -1 से 1 के बीच में, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, आपको एक चीज पता होती, अगर log ऑफ x टू द बेस पावर 3 है, ठीक, अगर इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को, तो जो भी इसको आप लिए ऐसे लिख सकते हो, ये जो आपका बेस है, ये आपका बेस पता कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और पावर -1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये x/3 यहाँ आ जाएगा अगर आप log हटाते हो, ठीक है। और सेम राइट साइड में ये x/3 सेम रहेगा, यहाँ पे भी जो 3 है, 3 के ऊपर ये पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी चीजें होती है, अगर आपको लॉग की इनइक्वालिटी हटानी है तो आप क्या करोगे, सिंपली जो भी उसका बेस है वो ये यहाँ पे आकर के इसका बेस बन जाएगा, पावर क्या बन जाएगा, ये दोनों जो नंबर्स हैं, ठीक है, पावर में बन जाएंगे। तो ये 3 की पावर -1 और 3 की पावर 1, और ये चीजें मैं फाउंडेशन में तो लॉग इनइक्वालिटी में ऑलरेडी आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको लॉग इनइक्वालिटीज को जस्ट मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें अब यहाँ डिस्कस करने लायक नहीं, क्यों, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्विकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका क्या है, 3 की पावर -1 से x/3 3 के बीच पड़ा, ठीक है। तो आपका क्या गया, 1/3 से x/3 3 के बीच में आया, ठीक। अब आपको x वैल्यू निकालनी है, आपको x का डोमेन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, ये 3 है जो ऊपर ऊपर भेज दोगे, आप पूरे के पूरे इन इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कहने का दूसरा मतलब यही है। तो 3 से अगर सबके सब में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, इनइक्वालिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 3 × 1/3 1 आ जाएगा, और x/3 में 3 से मल्टीप्लाई x, और 3 × 3 9, तो डोमेन x की क्या आ गई, 1 to 9, 1 to 9, मतलब ये पार्ट सही हो गया, ठीक, क्वेश्चन खत्म। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो आप दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन, इसको आपको पता करना है ऑड या इवन है, ठीक है। तो फंक्शन ln x प्लस √1 + x² है, ठीक है। अब आपको पता है फंक्शन की दो डिफिनेशन होती है, इवन फंक्शन का क्या होता है, f(x) बराबर क्या होता है, f(-x), ठीक है। इसका मतलब क्या, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है, y एक्सिस के अबाउट, ये सब आपको पता होगा, ठीक, मैं बताऊंगा नहीं सब चीजें। और ऑड फंक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, f(x) = -f(-x), है ना, यही चीज होती है। और ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होंगी, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, तो आप इसको अगर लिखोगे ऐसे, अगर इसको आप यहाँ लेके चले जाओ राइट साइड में, एक साइड में, तो इवन फंक्शन की डिफिनेशन क्या होगा, ये f(x) माइनस f(-x) बराबर 0, ठीक है, ठीक, ये आपका आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, ऑड फंक्शन के लिए ये इवन फंक्शन का ऊपर वाला है, और ऑड फंक्शन की डिफिनेशन क्या आएगी, f(x) प्लस f(-x) बराबर 0, ठीक है। ये आपकी आ गई ऑड फंक्शन की डिफिनेशन, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या आएगा, पहले f(x) तो हमको पता है, f(-x) निकाल लेते हैं, ठीक है। f(-x) मैंने क्या किया, इसमें x की जगह -x से रिप्लेस कर दोगे, तो ln(-x) प्लस ये -x का स्क्वायर x² ही होगा, तो ये दोनों चीजें आ गई। अब मैंने क्या किया, दोनों चीजों को ऐड कर दिया, ठीक है, क्या किया, सिंपली दोनों को आराम से ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं और ना कोई बहुत बड़ा टास्क है कि नहीं, बहुत आसान काम है ऐड करना। तो ये देखो, हाँ, तो ये आपका f(x) प्लस f(-x), ये क्या है, ln x प्लस √1 + x², दूसरा है प्लस ln -x प्लस √1 + x², ये आपका दोनों पार्ट आ गया। अब ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a × ln b, ln a × b होता है, सॉरी, ln या लॉग के फॉर्म में लिखो, ln मतलब क्या है, ln मतलब क्या है, किसी चीज का लॉग बेस e पे होता है, ये सब चीजें आपको पता होंगी, मैं आशा करके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ आपको बस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स पता है। ये क्या होता है, ln a × b, ठीक है, ln a प्लस ln b क्या होता है, ln a b होता है, तो बस वही चीज मैंने यहाँ लगा दी। तो ये जो भी ln a प्लस ln b, तो ln टाइम्स ये अंदर वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार ये और एक बार ये, ठीक है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अंदर वाले पार्ट को, क्या अंदर वाला पार्ट, 1 + x² प्लस x, ठीक है, एक आपका ये आ गया, ओके, और एक आपका क्या आया, √1 + x² माइनस x, ठीक है। ये दोनों अगर आपका हो गया तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्म आ गया।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, खत्म। और ये आपका वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये फाइनली वन आएगा सॉल्व करने पे। तो अंदर वाला पार्ट क्या जाएगा, एल एन वन आ जाएगा। एल एन वन की वैल्यू क्या होती है, किसी का भी अगर वन लोगे लॉग किसी भी बेस पे हमेशा जीरो होता है, ठीक है, और जीरो हो गया तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो आ गया तो ये किसकी कंडीशन है, ऑड की, है कि नहीं, ये आपको ऑलरेडी बता के रखा था, या फिर आप यहाँ से भी इसको ऐसे करके भी लिख के ऑड बता सकते हो कि ये भी ऑड है। तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक, बात खत्म। तो ये था आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, कैसे डोमेन निकालते, थोड़ा सा अप्रोच करने का मैंने तरीका बताया, ठीक है। तो ये जरूरी होता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है ना। जब मैं आगे के क्वेश्चन लेता हूँ, आगे का क्वेश्चन देखो कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये देखो डोमेन निकालना है भाई, इसका डोमेन निकालना बहुत आसान है। पूछा है डोमेन एफ ऑफ एक्स बराबर 3/f4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स एट द बेस 10। अब एक बात बताओ, मैं क्या करूं, अगर ये दो फंक्शन का मुझे ओवरऑल दो फंक्शन का सम है, कोई अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, आपको पता होगा कोई फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन क्या है प्लस जी एक्स, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं दोनों का डोमेन पूरा, अगर कोई फंक्शन, इसको मैंने एच एक्स के नाम से डिफाइन कर दिया, ठीक है, और मैं बोलूँ एच एक्स का डोमेन बताओ, ठीक है, और एफ एक्स का डोमेन अगर D1 है और जी एक्स का डोमेन D2 है, तो आपको पता है एच एक्स का डोमेन क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2, सिंपल सी बात है, D1 इंटरसेक्शन D2 होता है। तो बस यही चीज़ मैं यहाँ करूँगा। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है आपका 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स एट द बेस 10। तो पहले मैं इसका डोमेन निकाल लेता हूँ, फिर इसका डोमेन निकाल लेता हूँ, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, वहां से जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, किसका, एफ एक्स का डोमेन हो जाएगा, और वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये रही अप्रोच मेरी। अब देखो पहले का डोमेन निकालना तो कितना आसान है, 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डोमेन क्या होगा, उसका डोमेन बस एक चीज नहीं होगा, उसके डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तब नीचे वाला पार्ट जीरो आ जाएगा और 3/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। तो इस तरह से देखा जाए तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ये इसके डोमेन के लिए आ गया। और इसके लिए क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स के लिए क्या आता है, लॉग का अपन डिफिनेशन जानते हैं कि लॉग के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है, अगर उसका लॉग लेना है तो हमेशा क्या ग्रेटर देन जीरो वाला पार्ट होना चाहिए। जो भी हम किसी का भी लॉग लें, कभी निगेटिव नंबर का लॉग नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई इसका। तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि जीरो पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं होता लॉग का, ठीक है। तो आपने किया एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू 2 माइनस 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स नॉट इक्वल टू 2 माइनस 2, ये तो आपका इधर का आया, और एंड मतलब क्या, वही इंटरसेक्शन ही होता है, सब मैंने बता के रखा है इनइक्वालिटी में, ठीक है। जिनको नहीं पता इनइक्वालिटी का यहाँ से आइडिया ले सकते, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में अपने पढ़ा के रखा हुआ है। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 फैक्टर करके ग्रेटर देन जीरो। अब इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, मैंने खूब पढ़ा है इनइक्वालिटी में, ठीक है। और जिनको ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा तो बड़ी अच्छी बात है, -1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव रीजन सिलेक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव रीजन एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो -1 to 0 वाला पार्ट आया और 1 to इन्फिनिटी वाला पार्ट आया, तो -1 to 0 1 to इन्फिनिटी, और राइट साइड में आपका आ गया, और साथ में क्या 2 और -2 को नहीं लेना, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, फाइनली इन दोनों का बात का इंटरसेक्शन, जो भी बात कही गई पूरा इंटरसेक्शन ले लिया जाए। मतलब आपका आंसर क्या आया, अगर मैं रियल नंबर पे दिखाऊं तो -2 यहाँ, 2 कहीं यहाँ, -1 0 1 यहाँ कहीं आएगा। और मेरा आंसर क्या, -1 से 0, तो एक ये आंसर हुआ, दूसरा 1 to इन्फिनिटी ये आंसर हुआ, ठीक है। और -2 और 2 आंसर में नहीं होंगे, ये दोनों को आंसर में नहीं लेना है, ये तो ऑलरेडी आंसर में नहीं है, बट ये आंसर में आ रहा है ना, तो इसको बाहर निकालना, तो आप सिंपली निकाल दो इसको बाहर। कैसे लिखोगे, तो लिखोगे आप -1 to 0 1 to 2, यहाँ पे लगा दोगे ओपन इंटरवल, और यहाँ पे फिर 2 to इन्फिनिटी, मतलब क्या, यहाँ से आपने 2 बाहर निकाल दिया, 2 को क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया, 2 को क्या कर दिया आपने, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया, और आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शन उस पर आप टिक कर लीजिएगा, देख लो आप कौन सा ऑप्शन है। जो भी ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन है, खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन तो टिक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक और फंक्शन देखो, इस तरह के फंक्शन खूब पूछता है। जैसे मैं इस सब तरह के फंक्शन जो है, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बाकी बच्चों को तो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, पर आपको मैं सपोज करके चलता हूँ कि आपको ये सब पता चीजें होती क्या है। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है, और पूछा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 7, तो पूछ रहा है आर इज इक्वल टू 1 to n एफ आर। कुछ भी निकालने से पहले हमको फंक्शन पता चल जाए, फंक्शन क्या है। अगर आपसे ये पूछा है कि r इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ r क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले फंक्शन तो पता चल जाए फंक्शन क्या है, तो उसके बाद हम सिग्मा तो हम लगा ही लेंगे।
तो एक बार बताओ, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो फंक्शन किस टाइप का होता है? तो मैंने ये चीज़ आपको बता दूं, ये फंक्शन आपने पढ़ा होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स टाइप का होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अगर आपका यहीं पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होता, तो आप क्या करते? तब आपको पता है कि चीजें तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन टी की पावर एक्स टाइप का हो जाता है। ठीक है, वो सब चीजें आपको पता होंगी, यहाँ पे फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स टाइप का फंक्शन होगा। ठीक है, ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स होगा। आप करके देख लो, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स है तो अब इसको सेटिस्फाई करके देख लो, सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई करेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? के ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना? और के ऑफ एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हो? के एक्स प्लस के वाई, के एक्स प्लस के वाई। और इसको क्या लिखोगे आप? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, और राइट में क्या लिखोगे? एफ के एक्स को क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। और के वाई को क्या लिखोगे? एफ ऑफ वाई, है कि नहीं? एफ ऑफ वाई। ठीक है, और यही तो देखो, आप ऊपर सेटिस्फाई कराना है तो दिया कि नहीं? तो आ गया ना एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बराबर के एक्स ही होगा। अब आपको एक कंडीशन भी साथ में दी हुई, तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े मजे से। कैसे? आपको एक चीज दिया हुआ एफ ऑफ वन बराबर 7, क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ वन बराबर 7 दिया हुआ है। ठीक है, देखो एक मिनट, एफ ऑफ वन बराबर 7 दिया हुआ, ये रहा। और अगर ये दिया हुआ तो यहाँ पे एक्स बराबर 1 रख के 7 पुट कर दो, तो एफ ऑफ वन यहाँ हो गया। ये देखो ये आ जाएगा, एफ ऑफ वन बराबर के एक्स बराबर 1 रख रहा हूँ। ठीक है, तो के इंटू वन के आ गया, और एफ ऑफ वन क्या दिया हुआ? 7। 7 बराबर क्या आ गया? के आ गया। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 7। और के की वैल्यू 7 आ गई, तो मुझे एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू पता चल गई। एफ ऑफ एक्स क्या आया? 7 इंटू के नहीं, 7 इंटू एक्स होगा। ठीक है, क्या आया? 7 इंटू एक्स आया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स आ गया। तो यहाँ पे एफ ऑफ आर पूछा है, तो एफ ऑफ आर के लेके आया, तो एक्स की जगह आप आर से रिप्लेस कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एफ ऑफ आर 7 आ रहा है। अब कह रहा है ये वैल्यू निकालनी, आर बराबर 1 टू एन, तो आर बराबर 1 टू एन सिग्मा लगा दो 7, और यहाँ पे आर के ऊपर सिग्मा लगेगा, आर बराबर 1 टू एन। तो आपको पता है एन फर्स्ट नंबर का समेशन क्या होता है, ये आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ के रखा होगा, एन एन प्लस 1/2, 7 इंटू एन एन प्लस 1/2, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, खत्म हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो तभी पहले आप डोमेन ही निकाल लो। ठीक है, और जो भी डोमेन में एक्स की वैल्यू आई सबके सब पुट कर दो, आपकी रेंज पता चल जाएगी। उसमें जो भी एक्स की वैल्यू आई वो सब की सब ये फंक्शन में पुट कर दोगे, जहाँ सारे जितनी भी वैल्यूज आएंगी सब रेंज में आ जाएंगी। ठीक है, अब डोमेन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एनपीआर टाइप का अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये मैंने डिटरमिनेंट में बहुत लोगों को पढ़ा के रखा भी है, बट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन में आपको पता है कंडीशन ये होती है कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और r क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक लास्ट कंडीशन, n माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करनी चाहिए, लिख लो कहीं पर अगर नहीं पता है तो। n ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, n माइनस आर क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये रही तीनों कंडीशन। ठीक है, और तीनों कंडीशन से जो भी सॉल्व करके हमको एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो जितनी भी एक्स की वैल्यू होगी इसमें पुट कर देंगे तो हमको रेंज मिल जाएगा फंक्शन का। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करता हूँ क्वेश्चन। अब इसके बाद सिर्फ इनइक्वालिटी सॉल्विंग ही रहेगा, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, खासा कुछ बहुत ज़्यादा अब जादू करने को नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब मैंने तीनों कंडीशन बता दी ना, तो तीनों कंडीशन आप खुद रोक करके सॉल्व कर लो। ब्रेक करो वीडियो को, बीच में रोको और सॉल्व करके खुद देखो, पॉज करके क्या आंसर आ रहा है, और उसी के हिसाब से पुट करके देख लो कौन सा वाला वैल्यू ऑप्शन में आएगा। तो मैं कर देता हूँ आपके लिए। 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 पहली कंडीशन, n ग्रेटर देन 0 वाली केस। दूसरा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यों? r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लास्ट क्या था? n माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो n ये है, r ये है आपका, तो n माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आपका लास्ट आ गया। अब यहाँ से मैं सॉल्व कर लूंगा x लेस देन 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और अब मान के चलता हूँ आपको इनइक्वालिटी आती होगी, तो ये 2x लेस देन इक्वल टू 10 आएगा इसको सॉल्व करने पे। और ये तीनों के तीनों को आपको कॉमनली सॉल्व करना था कि स्ट्रेट लाइन, एक लाइन बना लो और लाइन पे सॉल्व कर लो। देखो मैंने बना लिया, 3 5 7 अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग बना लिए जो भी तीनों पॉइंट्स हैं। और क्या बोला? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 के आगे वाला पहला ये हो गया रीजन, और दूसरा x लेस देन 7, तो 7 के पीछे वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे सर्कल क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। क्यों? क्योंकि इक्वल वाला साइन नहीं है, तो ये वाला सर्कल लग जाएगा। ऐसा आपको इनइक्वालिटी बता के रखा हूँ। और x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या यहाँ पे 5 प्लस से आ जाएगा। ठीक, अब तीनों का कॉमन रीजन देखना है। कॉमन रीजन कहाँ से कहाँ आया? यहाँ से यहाँ आया, तो 3 से x 5 के बीच में आएगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 3 टू 5। और एक चीज आपको पता है, जो भी अगर एनपीआर एनसीआर होता है, ठीक है, एनपीआर एनसीआर होता है,
इसमें एन और आर क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब हमेशा इंटीजर की जो भी आप बात करोगे इंटीजर में सिलेक्ट करोगे, ठीक है। नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कि नंबर बोल सकते हो, मतलब ये नहीं कि आपको इसमें आपको फ्रैक्शनल नंबर लेना है कि 2.7 समथिंग करके कुछ, ठीक है, सी और 2.2 समथिंग, ऐसा नहीं डिफाइंड होता, ठीक है। तो जो भी आपको फाइनली आंसर आएगा सॉल्व करके उसकी इंटीग्रल वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, क्या, इंटीग्रल वैल्यू लास्ट में तुमको सिलेक्ट कर लेनी जो भी उसमें आंसर आएगा, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल समझ रहे हो ना, समझते तो हो गई। तो 3 to अगर 5 के बीच का आंसर आया, ठीक है, तो इसमें अगर तुमको इंटीग्रल वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर 3, 4, 5, ठीक है। तो बस यही मैंने बताया था, अगर 3, 4, 5 मिल गया तो आपको डोमेन मिल गई, और डोमेन मिल गई तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, सब में पुट कर दोगे आंसर, जो इनपुट करते जाओगे एक्स की वैल्यूज। पहले बताओ क्या फंक्शन था, 7 - x p x - 3, तो क्या था, 7 - x p x - 3, ये था ना। तो बहुत आसान है, एक बार x बराबर 3 रखो तो जो भी आपका आएगा 3 रखने पे आएगा 7 - 3 4p3, तो 4p3 आए 4p0 सॉरी 4p0 आएगा 3 - 3, और 4 रखने पे क्या आएगा 3p, और यहाँ पे 4 - 3 1 आएगा, 3p1 आएगा और 2p2, तो तीनों के तीनों सॉल्व कर लोगे तो 132 आएगा। 132 कौन से वाले रेंज में देख लो, 132 तीन आंसर है, तो तीन आंसर किस में है, इसमें डी पार्ट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस वन इज ऑन टू देन द इंटरवल ऑफ एस, पूछ रहा है कि एस, सॉरी ये एस यही होगा, देखो एस मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज बताना मैं भूल गया, एस मतलब इसका यहाँ पे रेंज हो सकता है, मैंने मिस कर दिया, ये आपका फाइनली रेंज पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज पूछ रहा है आपसे, सीधी बात पूछ रहा है, फंक्शन का रेंज बताओ, ठीक है। साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है, हो सकता है मैंने जिससे जो फंक्शन जिसमें मैपिंग किया होगा वाला पार्ट मैंने लिखना भूल गया होगा, बट यहाँ पे फाइनली आपको रेंज पूछ रहा है, तो रेंज कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस वन, पहले तो आप ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स वाला फॉर्म आपको हो सकता है पता हो कि इसकी रेंज क्या होती है, ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या फिर जो भी बोल लो आप, एक ही टाइप का फंक्शन हो गया, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी रेंज क्या होती है आप बताओ, आपको पता होगा इसकी रेंज होती है, हमेशा ये कहाँ से कहाँ के बीच होता है बताओ, ये होता है माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया रेंज, ठीक है। तो ये रहा आपकी चीज, अगर ये आपकी चीजें हैं, अगर आपका ये क्लियर कट है, एक मिनट, एक मिनट, तो ये रहा आपका साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ आएगा बाई डिफिनेशन, इसमें ए क्या है आपका 1 है, और बी आपका क्या है माइनस रूट थ्री है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, माइनस ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपकी रेंज आ जाएगी इसकी, ये आप खुद सॉल्व करके देखना, ठीक है। साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स को फॉर्मुले में लगाओगे तो अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, तो आपका आएगा -2 to 2, ठीक है, तो -2 to 2 आ गया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स नहीं निकालना है, प्लस वन भी निकालना है, तो पूरी इनइक्वालिटी में प्लस वन जोड़ दो सब साइड में, ठीक है, ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी में प्लस वन जोड़ दो, और प्लस वन जोड़ोगे तो क्या आएगा, -1 से साइन एक्स माइनस रूट थ्री कॉस एक्स प्लस वन से 3 आएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -1 to 3, और -1 to 3 क्या होगा, ये पार्ट आंसर हो गया, ठीक। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगला फंक्शन देखो भाई, अगला फंक्शन बहुत आसान है, ये बोल रहा है y बराबर एफ एक्स क्या सिमेट्रिकल अबाउट x बराबर 2, तो क्या पूछा है, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, या एफ ऑफ टू प्लस एक्स बराबर एफ ऑफ टू माइनस एक्स होगा, या एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, या एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू होगा, तो बता दें कि अगर कोई चीज किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल, मान लो एक्स बराबर 2 के अबाउट कोई ग्राफ है सिमेट्रिकल है, एक्स बराबर 2 यही होगा, लाइन यही एक्स बराबर 2 वाली ना, और कह रहा है इसके अबाउट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल माने कि जैसे ये उसी राइट साइड में सेम ऐसा वैसा फंक्शन राइट साइड में, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर आप थोड़ा 2 से थोड़ा सा पीछे चले जाओ, 2 से पीछे कहीं चले गए तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, मान लो 2 माइनस एक्स, ठीक है, और 2 से थोड़ा सा राइट चले जाओ, 2 से कितना, 2 से थोड़ा सा राइट चले जाओ, तो ये वाला पॉइंट क्या 2 प्लस एक्स, ठीक है, 2 प्लस एक्स, और मैंने क्या बोला, अगर दोनों सिमेट्रिकल तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी इस पॉइंट पे, सेम आएगी, अगर दोनों मैंने इक्वी डिस्टेंस पे गया हूँ, इक्वी डिस्टेंस पे तो गया हूँ, 2 एक्स डिस्टेंस पीछे एक्स डिस्टेंस आगे, तो एफ ऑफ टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ टू प्लस एक्स के बराबर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इस वैल्यू को तुम क्या बोलते हो, अगर फंक्शन एफ एक्स है तो एफ ऑफ टू माइनस एक्स पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे एफ ऑफ टू माइनस एक्स आएगी, ऐसा आपको पता होगा, ठीक है।
और यही वैल्यू किसके बराबर आएगी, टू एफ ऑफ टू प्लस एक्स भी, ये वैल्यू इसके भी बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि इसको हम एफ ऑफ टू प्लस एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टू प्लस एक्स और टू माइनस एक्स दोनों पे क्या वैल्यू तो सेम ही है ना। और वैल्यू क्या आएगी बाय डिफिनेशन, अगर फंक्शन एफ एक्स है तो एफ ऑफ टू माइनस एक्स या फिर एफ ऑफ टू प्लस एक्स आएगी, दोनों की दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो एफ ऑफ टू माइनस एक्स और एफ ऑफ टू प्लस एक्स क्या आएगा, सेम आएगा, और दोनों तो ये वाला पार्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये बी पार्ट जो भी आपका, ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन और सरल है, अभी मैंने जिस तरह का क्वेश्चन करा है उसी तरह का है कि अगर एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स माइनस थ्री, और तो अगर यहाँ पे आपका अगर एफ ऑफ एक्स टाइप, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अब पूछा है डोमेन, मान लो इसको मैंने किसी एच ऑफ एक्स के बराबर लिख दिया, ठीक है, किसके बराबर, एच एक्स के बराबर, ठीक है। तो पूछा एच एक्स का डोमेन बताओ, तो इसका क्या होगा, तो इसके डोमेन के लिए क्या करेंगे, पहले एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे। एफ एक्स का डोमेन मान लो सपोज करो D1 है, और जी एक्स का डोमेन क्या है, D2 है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा किसका, एच एक्स का। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जी एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जी एक्स की वैल्यू जीरो आ गई तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो आ गया, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो आ गया तो पूरी की पूरी फंक्शन क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो बस यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बड़े मजे से सॉल्व करना। तो चलो पहले ऊपर वाले का हम लोग डोमेन निकाल लेते हैं, सब कुछ छोड़ो, पहले ऊपर वाले का डोमेन निकालते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का डोमेन निकालो, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस थ्री के लिए क्या करोगे, जो भी अंदर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच पढ़नी चाहिए, तो माइनस वन से वन के बीच पढ़नी चाहिए। और नीचे अंडर रूट के, अगर अंडर रूट नीचे वाला नाइन माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसे पॉजिटिव लगा दो, लेकिन इक्वल वाला साइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इक्वल वाला साइन अगर आपने बराबर जीरो ले लिया तो फिर नीचे वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट जीरो हो गया तो आपका क्या फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, है कि नहीं, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सोचना इतनी तेज गति से एग्जाम में, ठीक है। मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप बस रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन सिर्फ जीरो होगा, ठीक है, इक्वल टू साइन नहीं आएगा। तो ये आपको दोनों सॉल्व कर लो। अब नाइन माइनस एक्स स्क्वायर अगर ये आए तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा लेस देन नाइन आएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, अगर आप ए स्क्वायर, अगर आप नाइन को यहाँ ले आओ तो फिर फैक्टर बना लो ए माइनस बी ए प्लस बी का, लेस देन जीरो, ठीक है। और इनइक्वालिटी सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, उसके बाद फिर आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर लोगे माइनस थ्री और प्लस थ्री रख के, ठीक है ना, माइनस थ्री और प्लस थ्री रख के। और ये आपका निगेटिव रीजन निकालना है तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और निगेटिव वाला पार्ट क्या है, ये वाला माइनस थ्री से थ्री, तो माइनस थ्री से थ्री वाला पार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर लोगे इसको तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू से फोर के बराबर आएगी। दोनों को क्या करोगे, इंटरसेक्शन लेना, तो इंटरसेक्शन लेना कितना आसान है, लाइन पे लेना है। तो माइनस टू थ्री फोर, और पहला क्या, पहला क्या टू टू फोर, तो टू टू फोर मैंने बना दिया। दूसरा क्या, माइनस थ्री टू थ्री, तो माइनस थ्री टू थ्री, और ओपन सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि दोनों के दोनों एक्सक्लूडेड हैं, आंसर में नहीं है, ठीक है। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आएगा टू टू थ्री, तो टू क्या आएगा, टू इंक्लूड होगा और थ्री इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थ्री पे सर्कल लग गया, तो टू से थ्री, ठीक है। इस तरह का इंटरवल लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो टू टू थ्री कौन सा आया, ये आपका आंसर हो गया बी पार्ट, और क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। चलो अभी मैं आज के लिए जो है आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन इतना ही कराता हूँ, क्योंकि अभी काफी क्वेश्चंस मैंने और लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, अभी क्वेश्चंस को और लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बस इसको कंटिन्यू करिए, आप बहुत तेज से क्वेश्चन करेंगे और हम लोग बहुत तेज गति से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बस दो दो तीन तीन लेक्चर्स आएंगे, तो उस पर हम पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पहले जेई मेन खत्म कर देंगे, ठीक है। और आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है, सीधे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, आप सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट के थ्रू। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट सो प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है, एंड टेल मी व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव, ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कम से कम शेयर करो यार, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर भी करो फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। जो लोग को भी ज़रूरत हो वो ज़रूर इसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।